नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र वर्मा ऑनलाइन स्टडी विद डीके में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि एमपीटेट वर्ग 3 की एग्जाम शुरू हो चुकी है। आज 10 नवंबर और फर्स्ट शिफ्ट का पेपर हो चुका है। टोटल यहां पर 42 प्रश्न बताएंगे। 42 प्रश्नों में आपको टॉपिक वाइज भी आपको बताएंगे किस टॉपिक से प्रश्न पूछे गए हैं। सबसे पहले एग्जाम की हम बात कर लेते हैं। एग्जाम किस प्रकार का आया था? तो एग्जाम सरल था, मतलब आपका बाल विकास हो गया, पर्यावरण हो गया, हिंदी हो गया, मैथ्स हो गया, संस्कृत हो गया, सभी के जो प्रश्न थे वो सरल पूछे गए थे। ऐसा नहीं है कि उनमें उलझने वाला काम था। हाँ, पेडागोजी थोड़ा सा मॉडरेट पेपर था आपका, थोड़ा समझने वाला था, क्या आपको उसको समझना पड़ता उसके बाद आंसर देना था, लेकिन ज़्यादा डिफिकल्ट आपका जो प्रश्न पत्र वो नहीं था, सरल ही मान सकते हैं। सरल प्रश्न आपका आज का फर्स्ट शिफ्ट का पूछा गया था, जिसमें प्रीवियस ईयर पेपर भी, जो प्रीवियस ईयर पेपर थे उनके प्रश्न भी देखने को मिले, जो कि मैंने हर सब्जेक्ट के करवाए हैं और टॉपिक वाइज करवाए हैं और हर एक प्रश्न को समझाया है। और काफ़ी प्रश्न जो बच्चों के द्वारा मुझे बताए गए हैं वो सारे के सारे मैंने आपको पढ़ाए हैं। यदि उन वीडियो को नहीं देखा देख लीजिएगा। यहाँ पर बात करेंगे, आपको उत्तर भी इन प्रश्नों के बताए जाएंगे। जो प्रश्न पूरे बताए गए हैं उनके उत्तर भी यहाँ पर रखे हैं। एक व्हाट्सअप नंबर आपको दिख रहा है, जिस प्रकार से आज बच्चों द्वारा सहायता की गई, आप भी कर सकते हैं। 9340089205। उन बच्चों का एहसान आपको उतारना है। कैसे उतारेंगे? जब आपका एग्जाम होगा, एग्जाम हॉल से बाहर निकलते ही 9340089205 पर आपको व्हाट्सअप करना है। ये प्रश्न पूछे गए थे जो आपको याद है और इन टॉपिकों से प्रश्न पूछे गए थे, इस प्रकार से आपको मुझे मैसेज करना है। पीडीएफ आपको ये चाहिए तो हम 8 से 9 बजे रात को दोनों पीडीएफ, फर्स्ट शिफ्ट की और सेकंड शिफ्ट की, दोनों की पीडीएफ आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप दोनों पर सेंड कर देंगे। दोनों के लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या फिर टेलीग्राम पर जाइएगा या फिर व्हाट्सएप पे ऑनलाइन स्टडी विद डीके लिखेंगे तो आसानी से आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप पर चले जाइएगा। यहाँ पर जो प्रश्न हम लेकर आए हैं वो पर्यावरण, बाल विकास, हिंदी, गणित और संस्कृत के प्रश्न आपको इस वीडियो के माध्यम से दिए जाएंगे। तो सबसे पहले पर्यावरण के प्रश्न आपको बता रहे हैं, जो बच्चों द्वारा बताया गया है। वो पहला प्रश्न बताया गया था कि भाई ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। ये प्रीवियस ईयर पेपर में पूछा गया था, उसकी सारी जानकारी आपको दी गई थी कि जो ओजोन परत है ये संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। 16 सितंबर आपके विकल्प में था, टिक किया होगा तो 1 नंबर आपका पक्का होगा, है ना। जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं सभी को बताना है कि आपको आज के जो फर्स्ट शिफ्ट में पेपर जो हुआ है उसमें आपको नंबर कितने आ रहे हैं 150 प्रश्न में, ये जरूर बताइएगा। देखिए, दूसरा प्रश्न जो बताया है बच्चों द्वारा, जल संरक्षण दिवस या फिर कब लागू हुआ था। जो बच्चों के द्वारा बताया गया वो ये बताया कि सर जल संरक्षण से प्रश्न पूछा गया था, कोई दिवस बता रहा है, कोई ये कब लागू हुआ तो ये बता रहा है। तो दोनों ही मैंने यहाँ पर रख दिए हैं। यदि दिवस से पूछा गया तो 22 मार्च होगा, और पहली बार कब मनाया गया था जल दिवस तो ये 1993 में मनाया गया था। सन पूछे तो 1993 था और यहाँ पर दिवस पूछे तो 22 मार्च था। दोनों ही प्रश्न मैंने यहाँ पर रख दिए, है ना। तीसरा प्रश्न आपसे पूछा गया था हरित क्रांति से संबंधित, और कल या परसों ही मैंने एक वीडियो डाला था जिसमें हरित क्रांति, श्वेत क्रांति के बारे में बताया था, और वही प्रश्न आपसे पूछा गया है कि भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है। तो वो है प्रोफेसर एम.एस. स्वामीनाथन। यदि इन वीडियो को आपने नहीं देखा तो टॉपिक वाइज मैंने बनाए हैं, उन सभी वीडियो को देख लीजिएगा। भारत में श्वेत क्रांति के जनक के बारे में पूछा गया था तो वो वर्गीज कुरियन होंगे। कौन है? वर्गीज कुरियन। ये भारत में श्वेत क्रांति के जनक है। यदि कल श्वेत क्रांति के बारे में पूछ ले तो आपको गलत नहीं करना है। यहाँ पर देखिए, भोपाल गैस त्रासदी के बारे में पूछा गया था। अब प्रश्न क्या पूछा गया था ये बच्चों के द्वारा नहीं बताया है, मैंने मेरे हिसाब से यहाँ पर रखा है कि भाई कब हुई थी या पर कहाँ हुई थी। ये दोनों प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं, तो दोनों प्रकार के प्रश्न यहाँ पर रखे हैं। वो मिसाइल का नाम भी यहाँ पर लिखा है, उस फैक्ट्री का नाम भी यहाँ पर लिखा है। भोपाल गैस त्रासदी जो हुई थी 2 दिसंबर को, कहीं कहीं 3 दिसंबर भी लिखा होता है, तो 2 और 3 दिसंबर 1984 को मध्य प्रदेश के भोपाल में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? मध्य प्रदेश के भोपाल में हुई थी। कब हुई थी? 2 दिसंबर 1984 को, है ना। और कौन सी फैक्ट्री का नाम क्या था? तो भोपाल की यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री। और उस उस जहरीली गैस का नाम क्या था? तो मिथाइल आइसोसाइनाइड। सभी को पता है इसके बारे में, इसका रिसाव हुआ था जिससे कम 15,000 से ज़्यादा व्यक्ति मारे गए थे, है ना। तो ये प्रश्न पूछा गया था। पूरा प्रश्न आपको पता है तो कमेंट्स के माध्यम से बता दीजिएगा। और सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है, एक छोटी सी विनती है, आपका फर्स्ट शिफ्ट में पेपर है और जो प्रश्न मैं यहाँ पर नहीं बता रहा हूँ, जो टॉपिक में यहाँ पर नहीं बता रहा हूँ, वो आप कमेंट्स के माध्यम से बता दीजिएगा। और सभी बच्चों से निवेदन है कि एक बार कमेंट से चेक कर ले, ताकि कोई बच्चा यदि कोई प्रश्न बता रहा है जो फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया है, जो मैं यहाँ पर नहीं बता पा रहा हूं, उसको भी देख लीजिएगा, उसको भी पढ़ लीजिएगा, है ना। यहां पर देखिए, चंद्रयान फर्स्ट से संबंधित प्रश्न पूछा था, कौन सा था ये बच्चों के द्वारा नहीं बताया गया है। वन उन्मूलन से एक प्रश्न पूछा गया था ना, कि वन से संबंधित एक प्रश्न पूछा गया था।
अंतरिक्ष से देखिए कोई बच्चा बता रहा है कि भाई अंतरिक्ष से आया था, कोई बच्चा बता रहा है कि नहीं आया था। यहाँ से 4 से 5 बच्चों द्वारा बताया गया है, जिसमें से कम 2 बच्चे के द्वारा बताया गया था कि भाई आया था अंतरिक्ष से प्रश्न। तो यदि आज फर्स्ट शिफ्ट आपकी थी तो बताना है कि भाई अंतरिक्ष से प्रश्न पूछा गया था या फिर नहीं पूछा गया था, तो कौन सा गया था। परिवार से तो डेफिनेटली आया था भैया, प्रश्न कौन सा था ये मुझे जानकारी नहीं है। पक्षी से संबंधित हमने परिवार से टॉपिक वाइज आपको बताया, पक्षी से संबंधित तक वीडियो बनाया है तो उनको देख लीजिएगा। वैक्सीन बीमारी से संबंधित एक प्रश्न पूछा गया था, अब वो प्रश्न कौन सा था इसकी जानकारी मुझे नहीं मिली है, तो आप कमेंट्स के माध्यम से बताइएगा यदि फर्स्ट शिफ्ट में आपका पेपर हो तो। अब बात करते हैं बाल विकास में। देखिए बाल विकास में मुझे एक भी प्रश्न नहीं मिला है, मैं यहाँ पर टॉपिक आपको बता देता हूँ। वैज्ञानिकों से सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे गए हैं, जिसमें जिन प्याजे की जो संवेदी गामक अवस्था है, जो पहली इन्होंने अवस्था बताई है 0 से 2 वर्ष तक की, उससे एक प्रश्न पूछा गया था। कोहलबर्ग से संबंधित प्रश्न पूछा गया, वाइगोत्स्की से पूछा गया। तो इस पर एक प्रॉपरली मैंने वीडियो बनाई जिसमें 100 से 120 प्रश्न आपको बताए हैं। उस वीडियो को आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। गार्डनर से, वाटसन से, इन दोनों से भी प्रश्न पूछे गए हैं। आगे बात करें तो समावेशी शिक्षा से, बच्चों द्वारा बताया गया कि सर समावेशी शिक्षा से 2 से 3 प्रश्न पूछे गए थे, तो इससे आपको इसको भी, इस टॉपिक को भी आपको अच्छे से कवर कर लेना है। मूल्यांकन से संबंधित पूछे गए थे, संवेग से संबंधित प्रश्न पूछे गए थे, साथ NEP 2020 और NCF 2005 से भी संबंधित प्रश्न पूछे गए थे। यहाँ पर मैं आपको बता दूं NCF 2005 और NEP 2020 दोनों के बारे में बताया, तो लेकिन ये नहीं बताए बच्चे कि भैया ये बाल विकास में पूछा गया था, पर्यावरण में पूछा गया था, पेडागोजी की बात कर रहा हूं, लेकिन पूछा गया था ये मुझे कंफर्म है। तो आप यदि आपका पेपर था और आपको कंफर्म है तो कमेंट्स के माध्यम से बताइएगा, है ना। चलिए हिंदी की बात कर लेते हैं। तो हिंदी में देखिए गद्यांश और पद्यांश तो पूछे ही जाते 15 नंबर के, है ना। उसमें पूछा गया था भाई शीतलता में कौन सा प्रत्यय, सीधा सीधा पूछा गया था। शीतलता में प्रत्यय पूछा गया था, और शीतलता में कौन सा प्रत्यय होगा आपका, ता प्रत्यय होगा, है ना। अतएव में संधि पूछी गई थी, भाई अतएव में संधि कौन सी होगी, तो अतएव शब्द में आपकी विसर्ग संधि होगी, कौन सी होगी, विसर्ग संधि होगी। और इसका जो संधि विच्छेद होगा वो अतः प्लस एव होगा अतएव में, है ना। तो ये याद रखिएगा। आगे आपका प्रश्न पूछा गया है भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार का पर्यायवाची शब्द पूछा गया था, कौन सा होगा। तो भ्रष्टाचार में 4 विकल्प कौन से थे इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है। मैंने जितने भी इंपोर्टेंट भ्रष्टाचार शब्द के पर्यायवाची थे वो रख दिए। बेईमानी, रिश्वतखोरी, जबरन वसूली, ये सभी किसके पर्यायवाची शब्द हैं, आपके भ्रष्टाचार के पर्यायवाची शब्द हैं। और ये प्रश्न आपका आज के एग्जाम में पूछा गया था। विश्वास का विलोम शब्द पूछा गया था, तो विश्वास शब्द का विलोम शब्द क्या होता है, अविश्वास होता है। जो विकल्प में था आपने टिक किया होगा, जरूर आपका करेक्ट आंसर होगा, है ना। साथ साथ टॉपिक की हम बात करें तो कर्मधारय समास से एक प्रश्न पूछा गया था, अलंकार से पूछा गया था, मात्रिक छंद से एक प्रश्न पूछा गया था। और बात करें तो रोला, यहाँ पर रोला लिखा हुआ है ना, रोला और सोरठा से संबंधित एक प्रश्न पूछा गया था। और यहाँ पर पेडागोजी की हम बात करें तो भाषा से संबंधित आपका हिंदी पेडागोजी में प्रश्न पूछा गया था। अब बात करते हैं यहाँ पर गणित की, जो कि सबसे ज़्यादा सरल आज का पेपर था, यानी कि प्रश्न ऐसे नहीं थे कि जो नहीं आ रहे थे, सारे प्रश्न बन रहे थे बच्चों के द्वारा बताया गया। तो यहाँ पर नंबर सिस्टम से संबंधित प्रश्न पूछा गया था, अनुपात समानुपात से प्रश्न पूछा गया था, वर्गमूल घनमूल से संबंधित प्रश्न पूछा गया था। जो चिन्ह वाले जो प्रश्न होते हैं ना, चिन्ह को परिवर्तित करके इस प्रकार से जो प्रश्न थे वो भी आज के प्रश्न पत्र में देखने को मिले। आयु से पूछे गए थे प्रश्न, क्षेत्रफल से पूछे गए थे, सरलीकरण से संबंधित प्रश्न पूछे गए थे आपसे, मूलधन और मिश्र धन से प्रश्न पूछे गए थे, है ना। समय और कार्य से संबंधित प्रश्न देखने को मिले। बीज गणित से भी प्रश्न आज गणित में पूछे गए थे। पेडागोजी में किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे ये बच्चों के द्वारा नहीं बताए गए हैं। यदि आपकी फर्स्ट शिफ्ट है तो आप कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताइएगा। संस्कृत की हम बात करें तो यहाँ पर गद्यांश और पद्यांश से संबंधित प्रश्न, लकार से संबंधित और संधि से, इन तीनों यहाँ पर ये तीनों टॉपिकों के बारे में बताया गया था। सिर्फ इन तीनों से प्रश्न पूछे गए थे, बाकी बच्चों को इसके बारे में पता नहीं था। तो यदि आपका फर्स्ट शिफ्ट में पेपर था तो कमेंट्स के माध्यम से आप बता सकते हैं। और सभी बच्चों से अनुरोध है, विनती है कि एक बार कमेंट को चेक कर ले, शायद आपको कुछ प्रश्न मिल जाए और आपका भला हो जाए, या फिर आपका किसी ना किसी प्रकार से वो प्रश्न काम किया जाए, है ना। तो ये आपको करना है। और जो मैंने नंबर बताए हैं उस पर आपको व्हाट्सअप नंबर है, उस पर आपको प्रश्न और टॉपिक बताना है कि सर इस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं और इस प्रकार के टॉपिक पूछे गए हैं, तो ये आपको करना है। तो आगे हम जो आज जो टॉपिक पूछे गए हैं उन टॉपिक से एक वीडियो लेकर आएंगे जो शाम को आपको मिल जाएगा, तो वीडियो भी देख लीजिएगा। तो अगले वीडियो में जल्दी ही मिलते हैं सेकंड शिफ्ट में। जब तक के लिए धन्यवाद।